किसी को इंतशार फैलाकर तेजी से मुस्तहकम होती मईशत को सबताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान की सूरत हाल के जायज़ा इजलास से खिताब। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान के हम मनसब को टेलीफोन। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म का इज़हार किया। शाम की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की शाम में फंसे पाकिस्तानियों की बैरूत के रास्ते फौरी इनखला में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त। लेबनानी वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का शाम और लेबनान में पाकिस्तानी सफरा से भी राबते। के एक एक मदरसे और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके हक की जंग लड़ रहे हैं। हम रियासत से तसादुम तो नहीं चाहते, हम तो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इस इलेक्शन से पहले पीडीएम की हुकूमत थी तो तमाम पार्टियों ने इस पर इत्तेफाक राय किया। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। वो मदरसों को एक एक्ट से एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने मदारस मामले पर हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं हम अपने मदारस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत के साथ तसादुम नहीं, मदारस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इस्लामाबाद में इजलास उलमा को तकसीम करने की साजिश है। इजलास में शरीक उलमा का एहतराम करते हैं। मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पीडीएम हुकूमत ने मदारस बिल पर इत्तफाक किया था। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुका। दीगर बिलों पर दस्तखत हो सकते हैं तो फिर मदारस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर क्यों नहीं दस्तखत किए जा रहे। कहा हम आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे थे। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मुअख्खर कर दिया। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहिदा है। हम कानून की बात कर रहे हैं। हुकूमत इसे सियासी अखाड़ा न बनाए। हुकूमत किसी दबाव में मदारिस का निज़ाम तब्दील या ख़त्म ना करे। मौजूदा निज़ाम मदारिस बरकरार रखा जाए। मदारिस को वजारत तालीम से ही मुंसलिक रखा जाए। किसी भी सूरत DGRI के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया कि मौजूदा निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। तलबा के मुस्तक़बिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मशावरत की जाए। हम तो खुद मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से पढ़े हैं। कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम उस पर कंप्रोमाइज कर जाएं? कोई बैरूनी एजेंडे वाला आके मुझे ये कह सकता है कि तुम अपने मदरसे में बुखारी शरीफ ना पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ ना पढ़ाओ, तहावी ना पढ़ाओ। क्या कोई मानेगा इसको? ये मुमकिन नहीं है। ये कोई बात है कि एक तेज हवा आएगी और मदरसे को जो है वो उड़ा के ले जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। उलमा मदारस को वज़ारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रखने पर रज़ामंद। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इलामत ताहिर अशरफी कहते हैं कि हम कैसे मदारस पर समझौता कर सकते हैं? क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला मुझे ये कह सकता है कि ये ना पढ़ाओ और ये पढ़ाओ? हम पर बिला वजह का खौफ मुसल्लत किया जाता है कि बैरूनी एजेंडा आ जाएगा और ये हो जाएगा। 5 साल बाद मदारस की रजिस्ट्रेशन बारे कानून साजी काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी बोले मदारस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं। मदारस से दहशत गर्दी का लेबल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मदारस का मामला तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारस के बोर्ड्स में भी इजाफा होना चाहिए। मदारिस बिल कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वाज़ेह किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख़याल। कहा कि मदारिस के तलबा कौमी धारे में आ रहे हैं। हुकूमत तजावीज़ पर मशावरत करके हतमी हल निकालेगी। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ सुनेंगे, नेक नियति से मामला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मदारिस बोझ नहीं बल्कि मदारिस ने बोझ उठाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। जब तक आप फैसला ना करें मदारिस का इल्हाक वजारत तालीम के साथ ही रहेगा। ये कौमी मसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे।
दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कानून साजी के लिए हुकूमत का JUI से पसे पर्दा राबता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मसवदा JUI फे को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत JUI फे को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत ताउन को तैयार है। नई कानून साजी के तहत DC या वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मौजूद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजल रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफिया अहमद, वफाकी दारुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मदारिस को रेगुलेट करना बहुत लाजिम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान से हमारी बात होती रहती है। वो अपोजिशन के साथ इत्तफाक करते थे। हमारे दौर में मदारिस के साथ एक मुआहिदा हुआ था। हम इस मुआहिदे पर आज भी कायम हैं। फैसल वाउटा की बातों पर कमेंट नहीं करता। किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं। मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के खिलाफ केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, वो ख़त्म किए जाएं। वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। शिबली फराज ने कहा कि जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। अहम हुकूमती और इंतजामी मसाइल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया गया। पंजाब समेत वफाक में इंतजामी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का अख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस जमाल खान मंतुखिल ने कहा, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा खारिज ने दलाल दिए, ये कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमिन पर भी लागू है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि APS पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे चला था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 21वीं तरमीम के बाद ट्रायल हुआ था। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, ये बताएं, इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़िमान की मिलिट्री की हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? अदालत ने इस्तफसार किया, क्या कोर कमांडर्स अपने घर को दफ्तरी इस्तेमाल कर सकते हैं? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि फौजी अफसरान के घरों में भी हसास दस्तावेजात मौजूद होती हैं। घर को दफ्तर डिक्लेयर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना। क्या आप आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि आईनी बेंच का दायरा अख्तियार तस्लीम नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, फिर आप कमरे अदालत छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समाअत पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। 26वीं आईनी तरमीम का लदन हो जाए तो अदालती फैसलों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है। जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में
जेर हिरासत किया वो भी यही चाहते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक दावा नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है, जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर ज़राए के मुताबिक इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर किया गया। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया था। 21 दिसंबर को चारों सूबों की हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियों से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएगा। हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी शिकायत पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार। बानी पीटीआई पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी की है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में बानी पीटीआई का ट्रायल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में कार्रवाई, 2 खवारिज मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे। शामी बागियों के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जवालानी का तमाम कैदियों को मुआफ़ी देने का ऐलान। दमिश्क की फौजी जेल से खवातीन और बच्चों समेत हज़ारों सियासी कैदी रहा। शाम के वज़ीर इंसाफ के मुताबिक सियासी मुंतकली पुरअमन और हमवार होगी। हुकूमत को बशार अल असद के शाम से निकलने की इत्तला नहीं दी गई। तवक्को न थी कि हुकूमत इतनी तेजी से गिरेगी। उधर लबनान ने शाम सरहद पर फौज बढ़ा दी। हुकाम के मुताबिक 20 लाख शामी बाशिंदों की मेजबानी कर रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान शाम में फौजी महाजराई खत्म होने के लिए पुरुमीद। कहा, शामी अवाम ही मुल्क के मुस्तकबिल और सियासी निज़ाम का फैसला करेंगे। बशार अल असद हुकूमत का खात्मा शामियों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तामीर का मौका है। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। कहते हैं, बशार अल असद हुकूमत का खात्मा इंसाफ का एक बुनियादी अमल है। बशार अल असद हुकूमत ने लाखों बेगुनाह शामियों को मौत के घाट उतारा, शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद किया। रूस, ईरान और हिजबुल्लाह बशार अल असद का तख्त ना बचा सके। उधर शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, शाम के लिए अरब लीग की हिमायत जारी रहेगी। को डी-सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी-सीट कर दिया था। NA 262 कोयटा 1 की नशिस्त खाली करार दे दी थी। आदिल बाज़ई ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। बजट सेशन के दौरान पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की थी। पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत की उमर अयूब को मुतल्लिका अदालतों में पेश करने की हिदायत। एक लीडर ने मुझ पर
झूठे इल्जामात लगाए आज निशाने इबरत बना हुआ है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाएं। मुल्की तरक्की के मंसूबों पर एक दूसरे से आगे निकलना है, गाली गलोच में नहीं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि अफरात-ए-ज़र 38 से कम होकर 4.5% तक आ चुकी है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख से बढ़ चुका। अब खुशहाली का दारोमदार मईशत की खुशहाली से मशरूत है। सूरत हाल तब्दील हो गई, पाकिस्तान के मौशी मसाइल कम हो रहे हैं। ये भी मैं कह सकता हूँ कि उसने आज तक जो जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से इसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ऐमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी मर्जी साजिशें कर लें, गैर मुल्की सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद बहाल है। अवाम हमें असम्बली में गालम गलोच करने के लिए वोट नहीं देते, अवाम के लिए काम करने से ही वोट मिलता है। सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी सिंध में आई है। गैर मुल्की बिजनेसमैन मेडिकल सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। ख्वाहिश है कि कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चले। कोशिश होगी फिटनेस के बगैर कोई गाड़ी सड़कों पर ना निकले। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद बदनवानी का दिन। सदर मुमलिकत का करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात, शफाफियत के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं, रियासत के तमाम सतूनों को मुअस्सर कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बदनवानी घिनौना चैलेंज, अवाम करप्शन के खात्मे में हुकूमत का साथ दें, मुआशरे से बदनवानी को जड़ से उखाड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि करप्शन सिर्फ इखलाकी ज़वाल नहीं, कौम की तरक्की का कातिल है। किसी भी सतह पर बदनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि करप्शन हमारे मुआशरे में कैंसर की तरह सिरायत कर गई है। बदनवानी के खिलाफ सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं बदनवानी के खिलाफ जंग एक मुसलसल अमल है। कामयाबी का इन्हिसार आवाम की इज्तिमाई सोच पर मुनहसर है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बदनवानी किसी भी शक्ल में पायदार तरक्की और मुआशी खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बदनवानी के हुकूमती और शहरियों की ज़िंदगी पर असरात मरतब होते हैं। बदनवानी के खिलाफ जंग में नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इक़दामात और इस्लाहात से रवा साल नुमाया कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। इतने साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान से करप्शन खत्म नहीं हो रही। हमने खुद को ठीक क्यों नहीं किया? हम करप्शन मानने से इनकार करते हैं लेकिन करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा। सारा दिन तबादले करते थे, किसी ने नहीं कहा कि तब्दीली करो। मुआशरे में गलत चीज़ें फैलाएंगे तो ऐसा ही मुआशरा बनेगा जो आज है। अल्लाह से पैसा मांगने की बजाय बरकत मांगनी चाहिए। सूबाई हुकूमत ने शफाफियत पर जोर दिया। पाकिस्तान IMF के चुंगल और पॉलिसीज में फंस कर रह गया है। मुआशरे से करप्शन की लानत खत्म करना होगी। हर शख्स अपना एहतसाब करे। करप्शन के खात्मे के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब, बोले मुल्क की तरक्की में बहुत से लोग रुकावटें डाल रहे हैं। अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है। करप्शन के खिलाफ शऊर बेदार करना है। हमें करप्शन फ्री मुआशरे के लिए बच्चों की तरबियत करनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। पंजाब हुकूमत और AI फोर्सटेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला की भी तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की AI फोर्सटेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात के मुआयना किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है।
شام میں بشار الاسد کی جو حکومت تھی، جبر کی اس حکومت کا ایک تسلسل تھا پچھلی حکومت، ان کے والد صاحب کی حکومت کے زمانے سے، جو وہاں پر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ لہٰذا امن کی ان تمام کوششوں کو جماعت اسلامی سپورٹ کرتی ہے اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جس کے نتیجے میں یہ خطہ اور یہ ممالک جنگ سے نجات حاصل کر سکیں۔ پاکستان میں جمہوری آزادی ہونی چاہیے، تمام حکومتوں کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا کہ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں کی جا رہی، کراچی 40% ٹیکس دیتا ہے لیکن اس شہر کی انڈسٹری کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ غزہ میں قتل عام میں امریکہ ملوث ہے، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ شام میں عالمی استعماری اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ اپنے انجام کو پہنچا، پاکستان کے حکمران اسد خاندان سے عبرت حاصل کریں، قومی سیاست خاندانوں کے شکنجے سے آزاد کرانا ہوگی۔ ملک بھر میں سردی کا راج، مری، ناران، کاغان، شوگرا، وادی نیلم میں برف باری، سکردو قلات میں پارہ -7 تک گر گیا، کوئٹہ میں درجہ حرارت -4، وادی زیارت سردی کی شدت بڑھ گئی، ٹینکوں اور پائپوں میں پانی برف بن گیا، یخ بستہ ہواؤں سے نظام زند کی مفلوج، کراچی میں سردی رنگ جمانے لگی، پارہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، لاہور سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 24 گھنٹوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے، اسلام آباد اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ پاکستان کی تاریخ کا روشن باب، جرت بہادری کی مثال کے 53 سال مکمل۔ 1971 کی جنگ میں پاکستانی آبدوز ہنگور نے نئی تاریخ رقم کی، بھارتی جہاز ککری کو سمندر برد کیا، جنگی جہاز کرپان کو مفلوج کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ کسی آبدوز نے بحری جہاز کو نیست و نابود کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا ہم دن پر پیغام، کہا یہ دن ہمیں ہنگور کے عملے کی بہادری، استقامت اور جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ ہنگور کارنامہ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول پر سفری پابندی عائد، سیول میں اینٹی کرپشن تحقیقاتی بیورو کے چیف پراسیکیوٹر نے پابندی لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ صدر مارشل لا کے اعلان کے بعد زیر تفتیش ہے، یون سک یول کی انتظامیہ کے کئی سینئر اہلکاروں پر بھی سفری پابندیاں عائد کر دی گئی۔ نئی دلی کے 40 سے زائد اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی، پولیس نے اسکول بند کرا دیے، بچوں کو گھر بھجوا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق دھمکی ای میل کے ذریعے دی گئی، $30,000 کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا، رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار، آئی سی سی کو بھارتی جواب کا انتظار، پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی پر فیوژن فارمولے کی تجویز، گیند آئی سی سی کے کورٹ میں ڈال دی، آئی سی سی اور پی سی بی چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے تیار، پی سی بی کا کہنا ہے انڈین ٹیم پاکستان نہیں آئے گی تو مستقبل میں پاکستان ٹیم بھی انڈیا نہیں جائے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کل پہلے T20 میں آمنے سامنے ہوں گے، میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ شاہینوں کی تیاریاں مکمل، دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20، 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچ شیڈیول۔ پاکستان آج تک جنوبی افریقی سرزمین پر کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں جیتا۔ فاسٹ بولر حسن علی کی اپنی بیٹی کے ساتھ دلچسپ ویڈیو وائرل، این سی اے میں حسن علی نے بیٹی کو چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی فوٹو دکھائی، کھلاڑیوں کے نام پوچھے، کہا کہ شاداب، فہیم سمیت دیگر کھلاڑیوں کو پہچان لیا، حسن علی کی تصویر دیکھ کر پاپا پاپا کہا۔ ہیپی برتھ ڈے راحت فتح علی خان، دنیا موسیقی کے نامور گلوکار راحت فتح علی خان 50 برس کے ہو گئے۔ 7 سال کی عمر میں موسیقی کے میدان میں قدم رکھا، استاد نصرت فتح علی خان کے زیر سایہ قوالی سیکھی، اسے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کی مہارت بھی حاصل کی۔ فن کے اعتراف میں حکومت کی جانب سے سول اعزاز ستارہ امتیاز بھی ملا۔